Hello everyone. So, as you all know, that prelims is just 2 months away maximum. If we count the average number of days, then it's 2 months. उसके last के 10 days तो आप count भी मत करो because वो that is the time जहाँ पे हमारी anxiety जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है and we are not able to do a lot regarding our preparation. सो वो 10 days तो काउंट इसलिए हम नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली वी हैव 2 months लेफ्ट एंड अभी जो हम करेंगे what I'm going to do for you is I'm going to find out the most important topics or kind of important themes जहाँ पे जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं which you can get ready with and some kind of actually this I'm going to do through टेस्ट सीरीज़ लाइक जो भी मैं टेस्ट सीरीज़ कर रही हूँ वहाँ से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और थीम्स निकाल के दे दूँगी जिससे वो चीज़ वहीं की वहीं आपकी रिवाइज़ हो जाए. आप ये जो है वीडियोस को भी अगर रिवाइज़ करके सुन लोगे कुछ चीज़ें मैं वहीं पे कवर कर दूँगी. एज इन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन ही है ओवरऑल जो अच्छा क्वेश्चन है तो उसको एज इट इज़ डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ गुड क्वेश्चन एंड दैट कैन बी फाउंड या फिर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट है. ऐसे हम हर रोज़ वी विल कवर वन टेस्ट सीरीज़. ठीक है, मतलब वन क्वेश्चन पेपर ऑफ टेस्ट सीरीज़. इट कैन बी ऑन एनी सब्जेक्ट. ठीक है, तो अभी आई एम गोइंग टू डू इट फॉर इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी का ये पेपर है बाजीराम एंड रवि का and we are going to do that and I'm giving full credit to them for this. ठीक है, I'm just going to cover the topics and tell you the topics कि हाँ ये important है. ठीक है, अभी ये जो मैंने टेस्ट दिया है उसका हम जो है important topics और themes में बता रही हूँ. तो ये है gross capital formation. gross capital फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए. इसी में एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो भी पता होना चाहिए. ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों देख लेना. ठीक है, सो बेसिकली यू नीड टू नो कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है, अब आपको एक चीज़ इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दूँगी जो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, जैसे कि जो न्यूज़ में रही थी चीज़ें. ठीक है, कुछ जस्ट 24-25 में देखा गया कि देयर वाज फॉल इन प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो जो ये प्राइवेट इसमें अलग अलग होता है. प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है और वो जो है वो उसमें फॉल देखा गया है. ठीक है, एंड दैट इज़ बीइंग ड्यू टू स्लो डाउन इन द पेस ऑफ रिफॉर्म्स इन द लास्ट 2 decades. सो नाउ यू ऑल्सो नीड टू नो, मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसमें क्या इंक्लूड होता है. ठीक है, वो क्या क्या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है. वो पूछ लेंगे कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है. तो ये भी पता होना चाहिए क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, अब जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं. ट्रांजैक्शन इंटेंडेड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ऐसे ही मशीनरी और इक्विपमेंट इंटेंडेड फॉर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कुछ भी जो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ हो रहा है दैट विल ऑल्सो नॉट बी कंसीडर्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. देन ऑल्सो लॉसेज ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर 1 2 3. सो देखो ये मैंने बोल के बता दिया बट यू नीड टू चेक इट आउट कि व्हाट इट डज़ नॉट इंक्लूड एंड व्हाट इट इंक्लूड्स. ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. 1 2 3 एंड सम मोर. वॉट एवर इट डज़ नॉट इंक्लूड दैट यू मस्ट हैव आइडिया एंड यू मस्ट हैव इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या नहीं इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड होगा. ठीक है, ठीक, इसमें एक और जो कंसेप्ट आता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल भी क्या होता है वो पता होना चाहिए जिससे कि अगर दोनों का डिफरेंस पता है और इनमें से कुछ भी पूछ लिया तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन. एक चीज़ में छोटा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो, अगर इन्वेंट्रीज जैसे
अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हाँ आपको पता होगा, बट फिर भी जो क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। इन्वेंट्रीज आपका वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। क्यों ये वर्किंग कैपिटल है? क्योंकि दीज आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, ठीक है। दे आर टिपिकली कंज्यूम्ड विद इन अ ईयर एज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसलिए इन्हें जो है वर्किंग कैपिटल माना जाता है। नाउ जो अनदर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है इंडिया के रेमिटेंसेस, ठीक है। रेमिटेंसेस में आपको पूरा स्टेट ऑफ इंडियन रेमिटेंसेस पता होना चाहिए, कितना है, क्या है, किस नंबर पे, मतलब किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, जैसे उसका सोर्स क्या है, इंडिया के लिए जो सोर्स ऑफ रेमिटेंस है वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऑर्डर पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। फिर रेमिटेंसेस करंट अकाउंट में आते हैं कि कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया के लिए अगर हम सोर्सेज देखें तो यूएस से सबसे ज़्यादा इंडिया को रेमिटेंसेस आते हैं, देन यूके है, सिंगापुर है, कनाडा है, ठीक है। तो ये 3-4 कंट्रीज़ के नाम अगर आप याद रखोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर पूछ लिया तो आपको पता होगा इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। हु इज़ द लार्जेस्ट सोर्स, ये भी आपको पता है। देन आपको कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैं लिख देती हूँ टॉपिक भी, एक सेकेंड। अब इसमें कन्वर्टेबिलिटी में आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, ठीक है। अब इसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आ जाते हैं, तो वो उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटल में हमारा पार्शियली हम अलाउ करते हैं, जबकि करंट अकाउंट फुल्ली अलाउड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ये थीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, वो थीम बहुत चल रहा है अभी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इन्होंने इसमें एक थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन पूछा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया और फिर उससे रिलेटेड उसका मोटो या जो वो होता है, मोटो क्या है उसका। तो इन्होंने पूछा है CBITNC के बारे में, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में पूछा है और एक ED के बारे में पूछा है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट।